गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड गुण पढ़ने जा रहे हैं तत्वों के गुणधर्म में। सेकेंड गुणधर्म में है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है तो हम आपको बता दें। एक फिगर, छोटा सा फिगर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा फिगर यहाँ पे ड्रा करते हैं। देखिए, एक छोटा सा फिगर ड्रा कर लेते हैं। और यहाँ पे बेटा आपको पता ही क्या है, सेंटर में क्या होता है, परमाणु के सेंटर में नाभिक होता है। ठीक है, और बाहरी जो है यहाँ पे आउटर में, ठीक है ना, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बाह्यतम कोश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है, और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखिए परमाणु के बाह्यतम कोश में, ये बाह्यतम कोश है, परमाणु के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, वैसे तो और भी कोश होते हैं, ऐसे एक कोश और बना लेते हैं। देखिए एक कोश और बना देते हैं हम आपको। ठीक है, ये देखिए एक कोश और बना दिया मैंने, ये दो कोश हो गया। लेकिन परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल, ये इलेक्ट्रॉन है ना, जो भी आकर्षण बल महसूस करता है उसी को बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। फिर अब देखिए हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, परमाणु के बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा, नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल, ये जो नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल है, ठीक है ध्यान से देखिए, आकर्षण बल, ठीक है, महसूस किया जाता है, किया जाता है, उसे प्रभावी नाभिकीय, उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है, अब फिर से देख लीजिए, परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल नाभिक लगा रहा और ये महसूस कर रहा, तो जो आकर्षण बल ये महसूस करता है ना, उसे ये प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे, मेन चीज़ लिखने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, हिंट्स ध्यान से देखिए। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, आवेश हमेशा वास्तविक, वास्तविक नाभिकीय, वास्तविक नाभिकीय आवेश से क्या होगा, कम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश हमेशा वास्तविक नाभिकीय आवेश से क्या होगा, कम होता है। ठीक है, क्योंकि, क्योंकि बाह्यतम कोश, क्योंकि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर परस्पर प्रतिकर्षण, परस्पर प्रतिकर्षण बल से कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में, ठीक है ध्यान रखिएगा, नाभिकीय, नाभिकीय आकर्षण बल
संतुलित हो जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल से लिखा है कुछ मात्रा में नाभिकीय आकर्षण बल संतुलित हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान वास्तविक नाभिकीय आवेश से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब मेन चीज़ ध्यान से सुनिए। प्रभावी नाभिकीय आवेश महत्वपूर्ण गुण है, ये है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है ये महत्वपूर्ण गुण है। तो आगे लिखेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश महत्वपूर्ण गुण है जिससे आवर्त सारणी में गुणों की आवर्तिता प्रभावित होती है। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश महत्वपूर्ण गुण है जिससे आवर्त सारणी में गुणों की आवर्तिता क्या होती है, प्रभावित होती है। अब हम लोग बात करेंगे आवर्त में और वर्ग में। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे देखिए छोटा सा एक चीज़ समझाने जा रहे हैं। अभी आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, कम होगा। आवेश का मान क्या होगा, कम होगा। ध्यान रखिएगा, मान कम होगा, एकदम दिमाग में बैठाए रखिएगा आप लोग। ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर देखिए एरो का निशान मैंने ऐसे बनाया है, तो बाएं से दाएं जाने पे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, सॉरी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा। बेटा बहुत गलती हो गई यहाँ पे, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान हमेशा क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है, मैंने कल अभी बताया था अगले वीडियो में, ये बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आने में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगा। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, और जब आप इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, जैसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो जब खींचने की कोशिश करेगा उस समय प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है कि कोषों की संख्या बढ़ती है, और जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरियां बहुत दूर होती जाती है, और उस समय प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ बेटा आप अपनी कॉपी में इसको लिख के लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो आज आपके सामने प्रभावी नाभिकीय आवेश पर है, तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।